भगवद गीता का प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग एक जीवंत कहानी। कल्पना कीजिए कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान जहां धर्म और अधर्म की अंतिम जंग छिड़ने वाली है। दोनों ओर से लहराते झंडे, घोड़ों की हिनहिनाहट, हाथियों की चिंगाड़ और योद्धाओं के चमचमाते शस्त्र जैसे पूरा ब्रह्मांड सांस रोककर इस क्षण को देख रहा हो। अंधे राजा धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे अपने मन की घबराहट छिपा नहीं पा रहे। उन्होंने अपने सखा संजय से पूछा, हे संजय, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्र और पांडवों की सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। बताओ, युद्ध की तैयारी कैसी चल रही है? संजय की दिव्य दृष्टि से पूरा दृश्य जीवंत हो उठा। उन्होंने वर्णन किया कि दुर्योधन अपनी सेना का जायजा लेते हुए गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचा। उसने पांडवों की सेना की शक्ति का जिक्र किया। द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने उनकी व्यूह रचना की थी। भीम जैसे महाबली, अर्जुन जैसे धनुर्धर और अन्य वीर योद्धा तैयार खड़े थे। दुर्योधन ने अपने पक्ष के बलशाली योद्धाओं भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा आदि का नाम लेकर सेना का उत्साह बढ़ाया। जैसे कोई चतुर सेनापति दुश्मन की ताकत स्वीकार करते हुए भी अपनी टीम को प्रेरित करता है, वैसे ही दुर्योधन ने कहा, हमारी सेना अजेय है, लेकिन सावधान रहें। फिर युद्ध का शंखनाद गूंजा। सबसे पहले भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाया, फिर कृष्ण और अर्जुन ने पांचजन्य और देवदत्त, भीम ने पौंड्र और दूसरे योद्धाओं ने अपने अपने शंख। पूरा मैदान गूंज उठा, जैसे आकाश फट पड़ा हो। अर्जुन, जो स्वयं महान योद्धा था, अपने सारथी कृष्ण से बोला, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो ताकि मैं देख सकूं कि इस युद्ध में मेरे सामने कौन कौन खड़े हैं। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए रथ को बीच में खड़ा कर दिया। जैसे ही अर्जुन ने सामने देखा, उसका हृदय पिघल गया। वहां उसके बाबा भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, चचेरे भाई, मित्र, सगे संबंधी सब खड़े थे। जो लोग बचपन से साथ खेले कूदे, जिन्होंने उसे शिक्षा दी, जिनके साथ उसने जीवन के सुख दुख बांटे, आज वे शत्रु बनकर सामने थे। अर्जुन के शरीर में कंपन होने लगा, मुंह सूख गया, आंखें नम हो गईं, धनुष हाथ से छूटने लगा। उसने कृष्ण से कहा, हे माधव, इन सबको मारकर मैं क्या पाऊंगा? राज्य, सुख या स्वर्ग? परिवार का नाश हो जाएगा, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, कुल परंपराएं भंग होंगी, वर्णसंकरता फैलेगी, पितरों का श्राद्ध रुक जाएगा। यह पाप का बोझ मैं कैसे सहूंगा? अर्जुन की यह दुविधा आज भी प्रासंगिक है। सोचिए, कोई सफल व्यवसायी जिसका परिवार व्यापार में बंट गया हो, एक तरफ कर्तव्य कहता है, लड़ो और जीतो, दूसरी तरफ दिल कहता है, ये मेरे अपने हैं, कैसे नुकसान पहुंचाऊं? अर्जुन ने ठीक यही महसूस किया। उसने कहा, मुझे इस राज्य की कोई इच्छा नहीं। बेहतर है कि मैं निहत्था मार जाऊं या भिक्षा मांगकर जीवन बिताऊं, पर इन रिश्तेदारों का खून अपने हाथों से नहीं बहाऊंगा। कहते कहते अर्जुन का धनुष्बाण रथ पर गिर पड़ा। वह युद्ध से मुंह मोड़कर रथ के पीछे बैठ गया, आंसुओं से भरी आंखों के साथ पूर्ण विषाद में डूबा हुआ। इस प्रकार प्रथम अध्याय अर्जुन के मनोवैज्ञानिक संकट को चित्रित करता है। यह कोई साधारण युद्ध नहीं, बल्कि कर्तव्य, मोह, नैतिकता और आत्मज्ञान की जंग की शुरुआत है। अर्जुन का विषाद ही गीता के गहन उपदेशों का द्वार खोलता है, जहां कृष्ण बाद में उसे सच्चे धर्म का मार्ग दिखाएंगे। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन के बड़े फैसलों में भावनाएं और कर्तव्य अक्सर टकराते हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन से ही मोह का अंधकार दूर होता है। भगवद गीता का द्वितीय अध्याय, सांख्य योग, आत्मा का अमर रहस्य और कर्म का रहस्य। कुरुक्षेत्र का मैदान अब भी गूंज रहा था शंखनाद से, लेकिन अर्जुन का मन अब पूरी तरह टूट चुका था। रथ पर बैठा वह योद्धा, जिसके हाथ में गांडीव धनुष था, अब आंसुओं से भरी आंखों के साथ शोक में डूबा हुआ था। संजय ने धृतराष्ट्र को बताया,
हे राजन, अर्जुन को इस तरह करुणा और विषाद में देखकर भगवान मधुसूदन कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा। कृष्ण ने पहले तो अर्जुन को झिड़का, हे पार्थ, इस विषम समय में यह कायरता कहाँ से आ गई? यह न तो श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण है, न स्वर्ग देने वाला है और न कीर्ति बढ़ाने वाला। क्लैब्यमा समागमः पार्थ, हे अर्जुन, नपुंसकता मत दिखा, यह तुझ में शोभा नहीं देती। हृदय की यह तुच्छ दुर्बलता त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन ने जवाब दिया, हे माधव, कैसे मैं भीष्म और द्रोण जैसे पूज्य गुरुओं पर बाण चलाऊं? बेहतर है कि मैं भिक्षा मांगकर जीऊं, पर इन पूजनियों का रक्त बहाकर राज्य भोगूं तो क्या फायदा? मैं नहीं जानता कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन जीत भी तो पाप ही लाएगी। और फिर अर्जुन ने कहा, मैं आपका शिष्य हूं, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे शरण में लीजिए। कहते कहते वह चुप हो गया, मन उदास, शरीर थका हुआ। तब कृष्ण ने गहन शांत स्वर में उपदेश शुरू किया। यह उपदेश गीता का हृदय है। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, तुम शोक कर रहे हो उन लोगों के लिए जो कभी मरते ही नहीं। जो बुद्धिमान हैं वे न तो मृतकों के लिए शोक करते हैं और न जीवितों के लिए, क्योंकि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। फिर कृष्ण ने आत्मा का सबसे सुंदर वर्णन किया। जैसे कोई पुराना वस्त्र उतारकर नया पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः, न शस्त्र काट सकता है, न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, न हवा सुखा सकती है। यह अविनाशी अजरमर है। सोचिए, आज के समय में कोई व्यक्ति नौकरी खो देता है या कोई अपनों को खो देता है, वह टूट जाता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी होता है वह शरीर से संबंधित है, आत्मा तो शाश्वत है, इसलिए शोक मत करो। फिर कृष्ण ने कर्मयोग का बीज बोया। हे पार्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। फल की इच्छा मत करो और न ही कर्म न करने में आसक्ति रखो। ऐसा कर्म करो जो निष्काम हो। यह निष्काम कर्म की शिक्षा आज भी जीवन का सबसे बड़ा सबक है। जैसे कोई डॉक्टर मरीज को बचाने के लिए पूरी जान लगा देता है, लेकिन सफलता विफलता की चिंता किए बिना। कृष्ण ने आगे बताया कि सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार में समान रहने वाला व्यक्ति ही स्थिर बुद्धि या स्थितप्रज्ञ कहलाता है। वह क्रोध, काम, भय से मुक्त होता है। जैसे समुद्र में नदियां गिरती हैं, लेकिन समुद्र का स्तर नहीं बढ़ता, वैसे ही स्थितप्रज्ञ व्यक्ति में सारी इच्छाएं आती हैं, लेकिन वह विचलित नहीं होता। अंत में कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति सब इच्छाओं का त्याग कर आत्मा में संतुष्ट रहता है, वही स्थितप्रज्ञ है। वह ब्रह्मा प्राप्त करता है। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, स्थितप्रज्ञ कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है? कृष्ण ने वर्णन किया, वह इंद्रियों को वश में रखता है, मन को नियंत्रित करता है, सब में समान भाव रखता है। इस प्रकार द्वितीय अध्याय गीता का सार बन जाता है। यह आत्मा की अमरता, निष्काम कर्म और स्थितप्रज्ञ की स्थिति सिखाता है। अर्जुन का विषाद अब धीरे धीरे ज्ञान के प्रकाश से दूर होने लगा। यह अध्याय हमें बताता है कि जीवन की हर दुविधा में सच्चा ज्ञान ही हमें मोह से मुक्त करता है, और वह ज्ञान है आत्मा का, जो कभी नहीं मरता। भगवद गीता का तृतीय अध्याय कर्मयोग, कर्म का विज्ञान और निष्काम भाव की महिमा। कुरुक्षेत्र का मैदान अब भी तनाव से भरा था। अर्जुन अभी भी रथ पर बैठा, मन में उथल पुथल मचे हुए था। पिछले अध्याय में कृष्ण ने आत्मा की अमरता और निष्काम कर्म की बात कही थी, लेकिन अर्जुन का मन अब भी उलझा हुआ था। उसने कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप मेरी बुद्धि ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं, तो फिर मुझे इस भयंकर युद्ध जैसे घोर कर्म में क्यों लगाना चाहते हैं? आपकी बातें तो विरोधाभासी लग रही हैं। एक तरफ ज्ञान की महिमा, दूसरी तरफ कर्म करने का आदेश। मेरे लिए क्या निश्चित रूप से श्रेयस्कर है?
कृष्ण ने मुस्कुराते हुए लेकिन गंभीर स्वर में उत्तर दिया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, इस संसार में दो प्रकार की निष्ठाएं प्राचीन काल से बताई गई हैं। सांख्य योगियों, चिंतनशील लोगों के लिए ज्ञान योग, और कर्मयोगियों, क्रियाशील लोगों के लिए कर्मयोग। लेकिन हे निष्पाप, कोई भी मनुष्य एक क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण ही सभी को कर्म में प्रवृत्त करते हैं। जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में किए बिना सिर्फ बैठ जाता है और मन में विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी है। लेकिन जो मन से इंद्रियों को नियंत्रित कर बिना आसक्ति के कर्मेंद्रियों से कर्म करता है, वही श्रेष्ठ है। सोचिए, जैसे कोई व्यक्ति जिम जाता है लेकिन सिर्फ बैठकर व्यायाम के बारे में सोचता रहता है, उससे कुछ नहीं होता। असली फायदा तो तब है जब वह उठकर व्यायाम करे, लेकिन बिना अहंकार के, सिर्फ स्वास्थ्य के लिए। कृष्ण कहते हैं, शरीर का पालन पोषण भी कर्म से ही होता है, इसलिए कर्म छोड़ना संभव नहीं। फिर कृष्ण ने कर्म को यज्ञ के रूप में देखने की शिक्षा दी। हे पार्थ, कर्म को यज्ञ के रूप में करो, तब वह बंधन नहीं बनता। प्राचीन काल से यह व्यवस्था चली आ रही है। देवताओं को यज्ञ से तृप्त करो, वे तुम्हें वर्षा और सुख देंगे। जो लोग इस चक्र को नहीं चलाते, वे चोर हैं। लेकिन जो यज्ञ करते हैं, वे पवित्र होते हैं। उन्होंने आगे समझाया कि सभी कर्म प्रकृति के गुणों से होते हैं, लेकिन अज्ञानी लोग सोचते हैं, मैं करता हूं। सच्चा ज्ञानी जानता है कि इंद्रियां, मन, बुद्धि सब प्रकृति के हैं, आत्मा तो साक्षी है। इसलिए मैंने किया का अहंकार छोड़ दो। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मेरे लिए भी कर्म आवश्यक है। यदि मैं कर्म न करूं तो लोग मेरी देखा-देखी कर्म छोड़ देंगे और समाज का संकट हो जाएगा। श्रेष्ठ पुरुष जो करते हैं, वही जनता अनुसरण करती है। इसलिए तू अपने कर्तव्य का पालन कर, लोक संग्रह, दुनिया की भलाई के लिए। अंत में कृष्ण ने सबसे महत्वपूर्ण सूत्र दिया। श्लोक 3.30 सब कर्म मुझे अर्पण कर दो, मन को मुझ में स्थिर करो, अहंकार और कामना छोड़कर युद्ध करो। जैसे कोई कर्मचारी अपने बॉस को रिपोर्ट करता है, लेकिन बॉस अगर खुद ईश्वर हो तो कर्म पूजा बन जाता है। कृष्ण ने चेतावनी भी दी, अपने स्वधर्म में विफल होना बेहतर है दूसरे के धर्म में सफल होने से। भयभीत होकर भी अपने कर्तव्य का पालन करो। इस प्रकार तृतीय अध्याय कर्मयोग का पूरा विज्ञान समझाता है। कर्म अनिवार्य है, लेकिन आसक्ति रहित यज्ञ भाव से ईश्वर को अर्पित करके किया जाए तो वह बंधन नहीं, मुक्ति का साधन बनता है। अर्जुन का मन अब धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में भागना नहीं, बल्कि सही भाव से कर्म करना ही सच्ची साधना है। रोजमर्रा के काम, चाहे ऑफिस हो, घर हो या कोई भी जिम्मेदारी, यदि निष्काम भाव से किए जाएं, तो वे भी ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बन सकते हैं। भगवद गीता का चतुर्थ अध्याय, ज्ञान कर्म संन्यास योग, ज्ञान का प्रकाश और कर्म की मुक्ति। कुरुक्षेत्र का मैदान अब भी युद्ध की तैयारी में डूबा हुआ था, लेकिन अर्जुन का मन अब पिछले अध्यायों के उपदेश से थोड़ा शांत हो रहा था। फिर भी एक बड़ा सवाल उसके मन में उठा, हे कृष्ण, आप तो कह रहे हैं कि कर्म करो, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ क्या है? और आप खुद अवतार होकर भी युद्ध क्यों लड़ रहे हैं? अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, आपने यह योग मुझे अभी बताया, लेकिन आप तो युवा हैं, सूर्य देव को कैसे सिखा सकते थे जो बहुत पुराने हैं? तब भगवान कृष्ण ने दिव्य मुस्कान के साथ रहस्य खोला। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, तुम और मैं दोनों कई जन्मों से गुजर चुके हैं। मैं उन्हें याद रखता हूं, तुम नहीं। मैं अविनाशी हूं, जन्म मृत्यु के चक्र से परे। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं स्वयं अवतार लेता हूं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। मैं सज्जनों की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए प्रकट होता हूं।
सोचिए, जैसे कोई मालिक अपनी फैक्ट्री में आग लगने पर खुद दौड़कर आ जाता है, भले ही उसके पास 1000 कर्मचारी हों, ठीक वैसे ही ईश्वर स्वयं अवतार लेकर दुनिया को संभालते हैं। कृष्ण ने बताया कि यह ज्ञान बहुत पुराना है। मैंने इसे सूर्य देव को दिया, सूर्य ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को, और इस तरह राज ऋषियों की परंपरा चली आ रही है। लेकिन समय के साथ यह ज्ञान खो गया। आज मैं इसे तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम मेरा भक्त और प्रिय मित्र हो। फिर कृष्ण ने कर्मयोग को ज्ञान से जोड़ा। उन्होंने कहा, जो कर्म करता है लेकिन फल की इच्छा नहीं रखता, जो ज्ञान से युक्त होकर कर्म करता है, वह अग्नि में आहुति देने जैसा है। सब कुछ ज्ञान की अग्नि में जल जाता है। जैसे कोई वैज्ञानिक प्रयोगशाला में काम करता है लेकिन परिणाम की चिंता किए बिना सिर्फ प्रक्रिया पर ध्यान देता है, वही निष्काम कर्म ज्ञानयुक्त होता है। कृष्ण ने कर्म, अकर्म और विकर्म का गहरा भेद बताया। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, यह समझना कठिन है। बुद्धिमान व्यक्ति कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म, अर्थात वह जानता है कि असली कर्ता तो प्रकृति के गुण हैं, आत्मा साक्षी मात्र है। ऐसे व्यक्ति के लिए सब कर्म यज्ञ बन जाते हैं। दान, तप, योग, ज्ञान सब ईश्वर को अर्पित। यहाँ तक कि खाना, सोना, बोलना भी यदि ईश्वर को समर्पित हो तो यज्ञ है। उन्होंने विभिन्न यज्ञों का वर्णन किया, द्रव्य यज्ञ, तपोयज्ञ, योगयज्ञ, स्वाध्यायज्ञ, ज्ञानयज्ञ, और कहा कि ज्ञानयज्ञ सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि ज्ञान से ही सब बंधन कटते हैं। अंत में कृष्ण ने सबसे शक्तिशाली वचन कहा, श्रद्धावा लभते ज्ञानं, श्रद्धा से ज्ञान प्राप्त होता है। जो संशय में डूबा रहता है वह नष्ट हो जाता है। इसलिए संशय की तलवार से ज्ञान की अग्नि से काट डालो। अर्जुन का मन अब और स्पष्ट हो रहा था। यह अध्याय बताता है कि ज्ञान और कर्म एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि साथी हैं। निष्काम कर्म ज्ञान की अग्नि में जलकर शुद्ध हो जाता है और ज्ञान कर्म को बंधन से मुक्त करता है। आज के जीवन में भी जब हम काम करते हैं, चाहे नौकरी हो, परिवार हो या समाज सेवा, यदि उसे ईश्वर को अर्पित करके बिना फल की इच्छा के करें तो वह मुक्ति का मार्ग बन जाता है। भगवद गीता का 5वां अध्याय, कर्म संन्यास योग, कर्म और संन्यास की एकता। कुरुक्षेत्र का मैदान अब शांत लग रहा था, मानो पूरा ब्रह्मांड कृष्ण अर्जुन के संवाद को सुन रहा हो। अर्जुन ने पिछले अध्यायों में कर्मयोग और ज्ञान की बातें सुनी थीं, लेकिन अब उसके मन में नया प्रश्न उठा। उसने कहा, हे कृष्ण, आपने एक तरफ कर्म का त्याग, संन्यास की प्रशंसा की और दूसरी तरफ कर्म करने का आदेश दिया। दोनों में से कौन सा मार्ग मेरे लिए श्रेष्ठ है? कर्म का त्याग या कर्मयोग? भगवान कृष्ण ने शांत, गहन दृष्टि से अर्जुन की ओर देखा और कहा, हे अर्जुन, दोनों मार्ग ही मोक्ष देते हैं, कर्म संन्यास और कर्मयोग। लेकिन इन दोनों में कर्मयोग श्रेष्ठ है क्योंकि यह आसान और व्यावहारिक है। जो व्यक्ति कर्म का त्याग करता है लेकिन मन से आसक्ति नहीं छोड़ता, वह असली सन्यासी नहीं है। असली सन्यासी वह है जो न किसी से द्वेष करता है, न किसी की कामना करता है। वह सुख दुख, लाभ हानि में समान रहता है। कृष्ण ने समझाया कि ज्ञानवान व्यक्ति दोनों को एक ही देखता है। कर्मयोगी कर्म करता है लेकिन फल की आसक्ति नहीं रखता, इसलिए वह शीघ्र ब्रह्मा को प्राप्त होता है। जैसे कोई व्यक्ति नौकरी करता है लेकिन प्रमोशन, सैलरी या तारीफ की चिंता नहीं करता, सिर्फ काम में मग्न रहता है, वही कर्मयोगी है। वह कर्म की आग में जलकर शुद्ध होता है, जैसे सोना आग में तपकर चमकता है। फिर कृष्ण ने कर्म सन्यासी और कर्मयोगी की समानता बताई। दोनों ही इंद्रियों को वश में रखते हैं, मन को नियंत्रित करते हैं और सब में समान भाव रखते हैं। सन्यासी बाहर से त्यागी लगता है, लेकिन कर्मयोगी अंदर से त्यागी होता है और दोनों का लक्ष्य एक ही है। कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति सब प्राणियों में आत्मा को देखता है
और आत्मा को सब में वह मुझे सर्वत्र देखता है। वह मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाता और मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाता। सोचिए, आज के समय में कोई व्यक्ति संसार छोड़कर हिमालय चला जाता है, लेकिन मन में अभी भी क्रोध लोभ भरा है। वह असली सन्यासी नहीं। वहीं कोई घर परिवार में रहकर ऑफिस में काम करता हुआ, लेकिन हर काम को भगवान को अर्पित करके बिना अहंकार के करता है, वह कर्मयोगी है और ब्रह्मा को प्राप्त करने में तेज है। कृष्ण ने आगे बताया कि सच्चा ज्ञानी व्यक्ति ब्रह्मा में स्थित होकर सुखी रहता है। वह न तो किसी से ईर्ष्या करता है, न किसी को नीचा समझता है। वह सुख दुख ठंड गर्मी मान अपमान में समान रहता है। उसकी इंद्रियां भले ही विषयों में घूमें, लेकिन वह विचलित नहीं होता। अंत में कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति योग से युक्त होकर कर्म करता है, वह शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त करता है। इस प्रकार पंचम अध्याय कर्म और संन्यास के भेद को मिटाता है और बताता है कि सच्चा त्याग बाहरी नहीं, आंतरिक है। कर्मयोग ही संन्यास का सबसे सुंदर रूप है। अर्जुन का मन अब और स्पष्ट हो रहा था। उसे समझ आया कि युद्ध छोड़ना संन्यास नहीं, बल्कि निष्काम भाव से युद्ध करना ही सच्चा कर्मयोग है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन में भागना नहीं, बल्कि सही भाव से जीना ही मोक्ष का मार्ग है। चाहे आप गृहस्थ हों या सन्यासी, यदि मन ईश्वर में लगा है और कर्म बिना आसक्ति के किए जा रहे हैं, तो आप ब्रह्मा को प्राप्त कर चुके हैं। भगवद गीता का 6ठ अध्याय ध्यान योग, मन का मित्र बनाना और आत्मा की शांति। कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र अब भी तनावपूर्ण था, लेकिन अर्जुन का मन पिछले उपदेशों से प्रभावित होकर और गहरा सवाल पूछ रहा था। पिछले अध्याय में कृष्ण ने कर्म और संन्यास की एकता बताई थी। अब अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, ध्यान योग क्या है? मन को कैसे वश में किया जाए? कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, हे पार्थ, यह अध्याय ध्यान योग का है, जहां मन को नियंत्रित करके आत्मा से एकाकार होना सिखाया जाता है। कृष्ण ने सबसे पहले सच्चे योगी की परिभाषा दी। जो व्यक्ति अपने नियत कर्मों को फल की इच्छा के बिना करता है, वही असली सन्यासी और योगी है, न कि जो सिर्फ अग्निया कर्म छोड़ देता है। उन्होंने कहा, उद्धरेदात्मनात्मान नात्मान मवसाद्येत, अपने मन से ही खुद को ऊपर उठाओ, मन को नीचा मत गिराओ। मन ही मित्र है जब वश में हो, और शत्रु जब अनियंत्रित हो। सोचिए, जैसे कोई व्यक्ति जिम में व्यायाम करता है, लेकिन मन भटकता रहता है, तब प्रगति नहीं होती। ठीक वैसे ही आध्यात्मिक मार्ग में अनियंत्रित मन सबसे बड़ा दुश्मन है। कृष्ण ने कहा, जो योगी जीत चुका है अपने मन को, वह सुख शीतोष्ण मानपमान में समान रहता है। वह सब में आत्मा देखता है और आत्मा में सबको, जैसे कोई समुद्र में लहरों को देखता है, लेकिन समुद्र से अलग नहीं मानता। फिर कृष्ण ने ध्यान की व्यावहारिक विधि बताई, जैसे कोई कुशल शिक्षक स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है। एकांत स्थान चुनो, शुद्ध भूमि पर कुश मृगछाल और कपड़े बिछाकर न ज्यादा ऊंचा न नीचा आसन बनाओ। वहां दृढ़ होकर बैठो, शरीर गर्दन सिर सीधा रखो, नाक के अग्रभाग पर दृष्टि केंद्रित करो। मन को एकाग्र करके परमात्मा पर लगाओ। इंद्रियों को रोककर विचारों को शांत करके निरंतर अभ्यास करो। कृष्ण ने संतुलन पर जोर दिया, न ज्यादा खाओ, न बहुत कम, न ज्यादा सो, न जागते रहो। संयम से भोजन, कार्य, निद्रा और विश्राम करो, तब योग सिद्ध होता है। जैसे कोई एथलीट अपनी डाइट और रूटीन बैलेंस करता है, वैसे ही योगी जीवन को संतुलित रखता है। अर्जुन ने चिंता जताई, हे केशव, मन तो चंचल, प्रबल और दुराग्रही है। इसे वश में करना हवा को पकड़ने जैसा है। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, सत्य है, मन कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे जीता जा सकता है। जैसे घोड़े को लगाम से नियंत्रित करते हैं, वैसे ही मन को अभ्यास से। कृष्ण ने योगी की परम स्थिति बताई, जब मन स्थिर हो जाता है,
तब योगी परम सुख प्राप्त करता है जो इंद्रियों से परे हैं। वह ब्रह्मा में स्थित होकर आनंदित रहता है। अंत में उन्होंने कहा, सभी योगियों में भक्ति योगी मुझे सबसे प्रिय है, जो मुझे श्रद्धा से भजता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि ध्यान कोई भागना नहीं, बल्कि मन की मास्टरी है। आज के व्यस्त जीवन में भी रोज थोड़ा समय एकांत में बैठकर सांस पर ध्यान दें, विचारों को आने जाने दें बिना पकड़े। यही आधुनिक माइंडफुलनेस है, जो गीता ने हजारों साल पहले सिखाया। जब मन मित्र बन जाता है, तब जीवन शांति और आनंद से भर जाता है। भगवद गीता का 7वां अध्याय, ज्ञान विज्ञान योग, परम सत्य का रहस्य और भक्ति का प्रकाश। कुरुक्षेत्र का मैदान अब गहन शांति से भर गया था। अर्जुन पिछले उपदेशों से प्रभावित था, लेकिन उसका मन अब और गहराई चाहता था। कृष्ण ने देखा कि अर्जुन तैयार है परम ज्ञान के लिए। उन्होंने कहा, हे पार्थ, अब सुन कैसे तू अनन्य भक्ति से मन को मुझ में लगाकर मेरी शरण लेकर मुझे पूर्ण रूप से बिना संशय के जान सकता है। मैं तुझे वह ज्ञान और विज्ञान, अनुभवजन्य ज्ञान बताऊंगा, जिसे जान लेने के बाद इस संसार में कुछ भी जानने को शेष नहीं रहेगा। कृष्ण ने अपना दिव्य स्वरूप खोला। उन्होंने कहा, मेरी दो प्रकृतियां हैं, अपरा निम्न और परा उच्च। अपरा प्रकृति है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ये 8 तत्व मेरी निम्न शक्ति हैं। परा प्रकृति वह जीव है जो जगत को धारण करती है। हे अर्जुन, यह सारा जगत इन दो प्रकृतियों से बना है, लेकिन मैं ही इसका मूल कारण हूँ। जैसे मोतियों में धागा छिपा रहता है, वैसे ही मैं सब में व्याप्त हूँ, लेकिन सब मुझे नहीं जान पाते। सोचिए, जैसे सूरज की किरणें हर जगह हैं, लेकिन सूरज को ही नहीं देखा जाता, ठीक वैसे ही ईश्वर सब में है, लेकिन माया के आवरण से छिपा रहता है। कृष्ण ने कहा, यह मेरी दैवी माया 3 गुणों सत्व, रजस, तमस से बनी है। इसे पार करना बहुत कठिन है, लेकिन जो मेरी शरण में आता है, वह इसे आसानी से पार कर जाता है। दुष्ट, मूढ़ और आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग माया में फंसे रहते हैं और मुझे नहीं जान पाते। फिर कृष्ण ने बताया कि 4 प्रकार के भक्त मुझे भजते हैं: आर्त, दुखी, जिज्ञासु, ज्ञान चाहने वाला, अर्थार्थी, धन समृद्धि चाहने वाला और ज्ञानी, जो मुझे तत्व से जानता है। इनमें ज्ञानी भक्त मुझे सबसे प्रिय है, क्योंकि वह मुझे सब में और सबको मुझ में देखता है। जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को हर जगह देखता है, फूल में, हवा में, चंद्रमा में, वैसे ही ज्ञानी भक्त मुझे सर्वत्र देखता है। कृष्ण ने आगे कहा, जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं, वे भी मुझे ही पूजते हैं, लेकिन अज्ञान से। मैं ही सब देवताओं का आधार हूँ। लेकिन जो मुझे सीधे भजते हैं, वे शीघ्र ही जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। अंत में उन्होंने गहन वचन कहा, बहुत जन्मों के बाद ज्ञानी व्यक्ति मुझे शरण लेता है और कहता है, वासुदेवः सर्वं, सब कुछ वासुदेव है। ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि बौद्धिक ज्ञान से आगे बढ़कर अनुभवजन्य साक्षात्कार, विज्ञान जरूरी है। माया की जाल में फंसकर हम भटकते हैं, लेकिन पूर्ण समर्पण और भक्ति से ईश्वर का साक्षात्कार होता है। आज के जीवन में भी जब हम तनाव, असफलता या खालीपन महसूस करते हैं, तो याद रखें, सब कुछ ईश्वर से है और ईश्वर में ही सब कुछ है। भक्ति का मार्ग अपनाकर हम माया पार कर सकते हैं और परम शांति प्राप्त कर सकते हैं। भगवद गीता का 8वां अध्याय, अक्षर ब्रह्मा योग, मृत्यु के समय का रहस्य और परम गति। कुरुक्षेत्र का युद्ध मैदान अब एक गहन आध्यात्मिक वार्तालाप का केंद्र बन चुका था। अर्जुन ने पिछले अध्याय में ईश्वर की प्रकृति, माया और भक्ति के बारे में सुना था। अब उसके मन में सबसे बड़ा, सबसे गंभीर प्रश्न उठा, मृत्यु के समय क्या होता है? वह किस तरह की मृत्यु के बाद परम गति प्राप्त करता है?
उसने कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, ब्रह्मा क्या है? अध्यात्म क्या है? कर्म क्या है? अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ क्या है? और हे पुरुषोत्तम, अंतकाल में आपको कैसे जानना चाहिए? भगवान कृष्ण ने अर्जुन के इस प्रश्न को बहुत महत्व दिया और स्पष्ट गहन उत्तर दिया। उन्होंने कहा, ब्रह्मा वह अक्षर अविनाशी परम तत्व है। अध्यात्म वह जीवात्मा है जो इस शरीर में निवास करती है। कर्म वह प्रक्रिया है जिससे यह शरीर जगत चलता है। अधिभूत यह नश्वर बदलता हुआ भौतिक जगत है। अधिदैव वह पुरुष ईश्वर का सूक्ष्म रूप है जो सबके हृदय में निवास करता है। अधियज्ञ मैं ही हूँ जो इस शरीर में अंतःस्थित हूँ और यज्ञों का फल देने वाला हूँ। फिर कृष्ण ने सबसे महत्वपूर्ण बात बताई, मृत्यु के समय का रहस्य। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अंत समय में मुझे परम पुरुष का स्मरण करता है और मनबुद्धि को मुझ में स्थिर करके प्राणों को योग के द्वारा मेरे पास भेजता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। सोचिए, जैसे कोई यात्री अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले आखिरी बार उसका नाम लेता है और पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित करता है, ठीक वैसे ही अंतिम क्षणों में यदि मन ईश्वर में लीन हो जाए तो वह उसी ईश्वर को प्राप्त करता है। कृष्ण ने आगे दो गतियों का वर्णन किया। एक शुक्ल गति, श्वेत मार्ग बटा प्रकाश का मार्ग। जो लोग ब्रह्मविद हैं, योगी हैं, भक्त हैं, जो अग्नि प्रकाश दिन शुक्ल पक्ष उत्तरायण में प्राण त्यागते हैं, वे ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं और फिर वापस इस संसार में नहीं लौटते। दो कृष्ण गति, अंधकार का मार्ग। जो लोग सिर्फ कामना से भरे हुए हैं, जो अंधकार रात्रि कृष्ण पक्ष दक्षिणायन में प्राण छोड़ते हैं, वे चंद्रमा तक जाते हैं, वहां सुख भोग कर फिर वापस इस संसार में जन्म लेते हैं। फिर कृष्ण ने सबसे सुंदर और व्यावहारिक उपदेश दिया। इसलिए हे अर्जुन, तू हर समय मेरा स्मरण कर, युद्ध कर और मुझे अर्पण कर, निरंतर मेरा ध्यान कर, मन बुद्धि को मुझ में लगाकर। तब अंत समय में भी तेरा मन मुझ में ही रहेगा और तू मुझे ही प्राप्त करेगा। उन्होंने कहा, मुझे प्राप्त करके फिर जन्म मृत्यु का दुख नहीं सहना पड़ता। यह परम गति है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन का अंतिम क्षण ही तय करता है कि हमारी गति क्या होगी। लेकिन वह अंतिम क्षण अचानक नहीं आता, वह हमारे आज के विचारों, भावों और स्मरण का परिणाम है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, अब से ही रोज हर पल मेरा स्मरण करो। चाहे काम कर रहे हो, खाना खा रहे हो, चल रहे हो, मन में मेरा नाम, मेरा रूप, मेरा भाव बना रहे। जैसे कोई प्रेमी दिन रात अपनी प्रिय के बारे में सोचता है, वैसे ही भक्त ईश्वर को हर पल याद रखे। तब अंत समय में कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, स्वाभाविक रूप से मन उसी में लीन हो जाएगा। यह अध्याय हमें याद दिलाता है, जीवन छोटा है, मृत्यु निश्चित है, लेकिन उस अंतिम क्षण को सुंदर बनाने का अधिकार हमारे हाथ में है और वह सुंदरता भक्ति, स्मरण और समर्पण से ही आती है। भगवद गीता का 9वां अध्याय, राजविद्या राजगुह्य योग, परम रहस्य और भक्ति का राजमार्ग। कुरुक्षेत्र का मैदान अब एक दिव्य गोपनीय वार्ता का स्थान बन चुका था। अर्जुन पिछले उपदेशों से गहराई में उतर चुका था और कृष्ण ने देखा कि अब वह तैयार है सबसे गोपनीय ज्ञान के लिए। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे अर्जुन, अब मैं तुझे वह परम गोपनीय ज्ञान बताता हूँ, राजविद्या और राजगुह्य, जो सभी विद्याओं का राजा है, सभी रहस्यों में सबसे बड़ा रहस्य है। यह पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष अनुभव देने वाला और सुखपूर्वक करने योग्य है। इसे जानकर तू दुखों से मुक्त हो जाएगा। कृष्ण ने अपना दिव्य स्वरूप और जगत में अपनी स्थिति का सबसे सुंदर वर्णन किया। उन्होंने कहा, हे पार्थ, यह सारा जगत मुझ में स्थित है, लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। जैसे आकाश सब में व्याप्त है, लेकिन किसी में कैद नहीं होता,
वैसे ही मैं सब में हूं, लेकिन मुझ में कोई नहीं। सब जीव मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और कल्पांत में मैं उन्हें फिर से सृजित करता हूं। सोचिए, जैसे सूर्य की किरणें हर जगह फैली हैं, लेकिन सूर्य उनमें नहीं फंसा, ठीक वैसे ही कृष्ण कहते हैं, मैं जगत में हूँ, जगत मुझ में है, लेकिन मैं जगत से प्रभावित नहीं होता। मेरी माया से यह सब चल रहा है। उन्होंने आगे कहा, मैं ही सबका आधार हूँ, लेकिन मूढ़ लोग मुझे मानव रूप में देखकर तिरस्कार करते हैं। वे नहीं जानते कि मैं परम पुरुष हूँ, सबका स्वामी। फिर कृष्ण ने भक्ति की महिमा बताई, सबसे गोपनीय और सबसे सरल मार्ग। जो मुझे अनन्य भक्ति से भजते हैं, वे मुझे शीघ्र प्राप्त करते हैं। मैं सबके लिए समान हूँ, न किसी से द्वेष, न किसी का पक्षपात। लेकिन जो मेरी शरण में आता है, वह मेरे भक्त बन जाता है और मैं उसकी रक्षा करता हूँ। कृष्ण ने कहा, पत्रम पुष्पम फलं तोयन, जो मुझे प्रेम से पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ, जैसे कोई माँ बच्चे से मिले टूटे खिलौने या फूल को भी खुशी से ले लेती है, वैसे ही कृष्ण भक्त के छोटे से प्रेम को भी ग्रहण करते हैं। उन्होंने चेतावनी भी दी, जो अन्य देवताओं की पूजा श्रद्धा से करते हैं, वे भी मुझे ही पूजते हैं, लेकिन अविधिपूर्वक। लेकिन जो मुझे सीधे भजते हैं, वे मेरे पास आते हैं। अंत में कृष्ण ने सबसे प्रेरणादायक वचन कहा, मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, मुझ में मन लगाओ, मेरा भक्त बनो, मुझे पूजो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तू मुझे ही प्राप्त करेगा। उन्होंने कहा, मैं सभी प्राणियों का मित्र हूँ, लेकिन मेरे भक्त विशेष रूप से प्रिय हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि ज्ञान, कर्म, ध्यान सब महत्वपूर्ण हैं, लेकिन भक्ति सबसे सरल, सबसे गोपनीय और सबसे शक्तिशाली मार्ग है। आज के व्यस्त जीवन में भी यदि हम रोज थोड़ा समय कृष्ण को याद करें, छोटा सा अर्पण करें, चाहे एक फूल हो या सिर्फ मन से प्रणाम, तो वह हमें ग्रहण करते हैं और दुखों से मुक्त करते हैं। भक्ति कोई जटिल साधना नहीं, बल्कि प्रेम का सीधा रास्ता है। भगवद गीता का 10वां अध्याय, विभूति योग, ईश्वर की विभूतियों का दिव्य दर्शन। कुरुक्षेत्र का मैदान अब पूर्ण रूप से आध्यात्मिक प्रकाश से भर चुका था। अर्जुन ने पिछले अध्याय में भक्ति के राजमार्ग को सुना था और अब उसका हृदय और अधिक उत्सुक था। वह कृष्ण से बोला, हे केशव, आपने जो परम गोपनीय ज्ञान बताया, वह मेरे लिए बहुत प्रिय है। अब मैं और अधिक जानना चाहता हूँ, आपकी वे विभूतियाँ क्या हैं जिनके द्वारा आप इस जगत में व्याप्त रहते हैं। आप किन किन रूपों में प्रकट होते हैं कि मैं आपको सर्वत्र देख सकूं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन की इस भक्तिपूर्ण जिज्ञासा को देखकर प्रसन्न होकर कहा, हे अर्जुन, मैं तुझे अपनी कुछ प्रमुख विभूतियां बताता हूँ, क्योंकि मेरी विभूतियां अनंत हैं, उन्हें पूरी तरह वर्णन करना असंभव है। मैं ही जगत का आदि, मध्य और अंत हूँ। फिर कृष्ण ने अपनी दिव्य विभूतियों का सबसे सुंदर और प्रेरणादायक वर्णन शुरू किया। मैं सभी प्राणियों में आत्मा हूँ। आदित्यों में मैं विष्णु हूँ। ज्योतियों में मैं सूर्य हूँ। मरुतों में मैं मरुत हूँ। नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। वेदों में मैं सामवेद हूँ। देवताओं में मैं इंद्र हूँ। इंद्रियों में मैं मन हूँ। प्राणियों में मैं चेतना हूँ। रुद्रों में मैं शंकर हूँ। यक्षराक्षसों में मैं कुबेर हूँ। वसुओं में मैं अग्नि हूँ। पर्वतों में मैं मेरु हूँ। युद्ध में मैं वज्र हूँ। ऋषियों में मैं भृगु हूँ। शब्दों में मैं ओम हूँ। यज्ञों में मैं जपयज्ञ हूँ। स्थावरों में मैं हिमालय हूँ। वृक्षों में मैं पीपल हूँ। ऋषियों में मैं नारद हूँ। गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ। सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ। घोड़ों में मैं उच्चैःश्रवा हूँ। हाथियों में मैं ऐरावत हूँ। मनुष्यों में मैं राजा हूँ। शस्त्रों में मैं वज्र हूँ। गायों में मैं कामधेनु हूँ। सर्पों में मैं वासुकी हूँ।
नागों में मैं अनंत हूँ, जलचरों में मैं वरुण हूँ, पितरों में मैं अर्यमा हूँ, संयम करने वालों में मैं यम हूँ, दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ, काल में मैं समय हूँ, पशुओं में मैं सिंह हूँ, पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ, शुद्ध करने वालों में मैं पवन हूँ, योद्धाओं में मैं राम हूँ, मछलियों में मैं मकर हूँ, नदियों में मैं गंगा हूँ, सृष्टि के आदि में मैं आदि हूँ, संख्याओं में मैं एक हूँ, अक्षरों में मैं अहूँ, द्वंद्व में मैं द्वंद्व हूँ, अक्षय में मैं अक्षय हूँ। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ये मेरी कुछ प्रमुख विभूतियां हैं, मेरी अनंत विभूतियां हैं, परंतु संक्षेप में मैं कहूं, मैं जगत का सार हूं। जो भी श्रेष्ठ, सुंदर, बलवान, तेजस्वी या प्रभावशाली है, वह सब मुझसे ही उत्पन्न है। अंत में कृष्ण ने कहा, जो मेरी इन विभूतियों को जानकर मुझे भजता है, वह मुझे प्राप्त करता है। भक्ति से ही मेरी यह विभूति शक्ति समझ में आती है। सोचिए, आज के जीवन में भी जब हम सूर्योदय देखते हैं, गंगा की लहरें महसूस करते हैं, पीपल के पत्तों की सरसराहट सुनते हैं या किसी महान व्यक्ति की शक्ति देखते हैं, तो याद रखें, वह सब कृष्ण की विभूति है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि ईश्वर कहीं दूर नहीं, वह हर सुंदर, हर शक्तिशाली, हर पवित्र चीज में विद्यमान है। जब हम प्रकृति, जीवन और श्रेष्ठता में ईश्वर को देखना सीख जाते हैं, तब हमारा भक्तिभाव स्वाभाविक रूप से गहरा हो जाता है। भगवद गीता का एकादश अध्याय, विश्वरूप दर्शन योग, अनंत विराट रूप का भयानक और दिव्य दर्शन। कुरुक्षेत्र का मैदान अब एक अद्भुत, रहस्यमयी ऊर्जा से गूंज रहा था। अर्जुन ने विभूतियों का वर्णन सुनकर मन में एक अनोखी प्यास महसूस की। उसने कृष्ण से कहा, हे प्रभु, यदि आप मानते हैं कि मैं इसे देखने योग्य हूँ, तो मुझे अपना वह परम दिव्य रूप दिखाइए जिसमें आपकी अनंत शक्ति, तेज और वैभव समाया हुआ है। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे अर्जुन, अब देख मेरे सैकड़ों हजारों रूप, अनंत आकृतियां, रंग-बिरंगे वस्त्र, दिव्य आभूषण और शस्त्र। देख, सारे लोग एक साथ, देवता, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, सब मेरे एक शरीर में समाहित। फिर कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की, और जो कुछ अर्जुन ने देखा, उसे शब्दों में बयान करना असंभव था। उसके सामने एक अनंत, विराट रूप खड़ा था, हजारों सूर्यों के समान तेजस्वी, हजारों चेहरे, हजारों आंखें, हजारों हाथ, हजारों पैर। सारे लोग उसके एक शरीर में समा गए थे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, वरुण, अग्नि सब उसके अंगों में थे। अर्जुन ने देखा कि सारे योद्धा, भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन और उसके अपने भाई इस विराट रूप के मुंह में घुसकर पिस रहे थे, जैसे नदी की धारा में पतंगे जलते हुए आग में गिरते हैं। उसने देखा कि काल स्वयं कृष्ण के रूप में सबको निगल रहा है। अर्जुन का शरीर कांप उठा, रोमांचित हो गया। उसने भयभीत स्वर में कहा, हे देव, मैं आपके इस भयानक रूप को देखकर भय से भर गया हूं। आपके मुंह आग के समान जल रहे हैं, सारे लोग जल रहे हैं। आप कौन हैं? मैं समझ नहीं पा रहा। कृपा करके मुझे बताइए। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं ही काल हूं, लोकों का विनाशक। मैं यहां सबको नष्ट करने के लिए आया हूं। तुम्हारे बिना भी ये सब योद्धा मारे जाएंगे, इसलिए तू केवल निमित्त बन। युद्ध कर। अर्जुन अब भय और भक्ति से भरकर प्रार्थना करने लगा। उसने कहा, हे विश्वरूप, आप आदि अनादि हैं, आप सबके परम आश्रय हैं। आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही विष्णु हैं, आप ही रुद्र हैं। देवता, ऋषि, सिद्ध सब आपको नमस्कार कर रहे हैं। मैंने आपको कभी इस रूप में नहीं देखा था, इसलिए मुझे क्षमा करें। मेरी भूल हुई कि मैंने आपको अपना मित्र समझा और हे कृष्ण, हे सखा कहकर पुकारा। अब मैं भयभीत हूँ।
कृपा करके मुझे अपना सामान्य चारभुजा रूप दिखाइए। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह मेरा विराट रूप केवल दिव्य दृष्टि से ही देखा जा सकता है। कोई साधारण आंखें इसे नहीं देख सकती। मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए अब तुझे अपना प्रिय मनोहर चारभुजा रूप दिखाता हूँ। और जैसे ही कृष्ण ने अपना सौम्य रूप धारण किया, अर्जुन का भय शांत हुआ। वह शांति से रथ पर बैठ गया। सोचिए, आज के समय में जैसे कोई व्यक्ति अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखता है, सारे महाद्वीप, सारे समुद्र, सारी मानवता एक साथ, ठीक वैसे ही अर्जुन ने पूरे ब्रह्मांड को कृष्ण के एक शरीर में देखा। यह अध्याय हमें सिखाता है कि ईश्वर कहीं दूर नहीं, वह अनंत है, सर्वव्यापी है, और जब भक्त पूरी तरह समर्पित हो जाता है तो ईश्वर उसे अपना विराट स्वरूप दिखाता है। यह दर्शन भक्ति की पराकाष्ठा है, जहाँ भय भी प्रेम में बदल जाता है। भगवद गीता का 12वां अध्याय, भक्ति योग, भक्ति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग। कुरुक्षेत्र का मैदान अब भक्ति की मधुर सुगंध से महक रहा था। अर्जुन ने विश्वरूप का भयानक और दिव्य दर्शन देख लिया था। उसका मन अब पूरी तरह शांत था, लेकिन एक अंतिम, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बाकी था। उसने कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, कुछ लोग आपकी निर्गुण, निराकार, अव्यक्त ब्रह्मा स्वरूप की उपासना करते हैं और कुछ लोग आपकी सगुण, साकार, व्यक्त रूप की भक्ति करते हैं। इन दोनों में से कौन अधिक योगी है? कौन श्रेष्ठ है? भगवान कृष्ण ने अर्जुन की इस सुंदर जिज्ञासा पर बहुत प्रसन्न होकर उत्तर दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा, जो लोग मन को मुझ में स्थिर करके अनन्य भक्ति से निरंतर मेरी उपासना करते हैं, वे मुझे सबसे अधिक प्रिय हैं। लेकिन जो निर्गुण, अव्यक्त, अचिंत्य, अविकारी ब्रह्मा की उपासना करते हैं, वे भी मुझे प्राप्त करते हैं, परंतु उनका मार्ग कठिन है। क्योंकि शरीरधारी मनुष्य के लिए अव्यक्त, निर्गुण का मार्ग बहुत दुष्कर है। कृष्ण ने आगे भक्ति योग के लक्षण बताए। जो सच्चा भक्त होता है, वह कैसा होता है? वह सब प्राणियों से द्वेष नहीं करता, सबका मित्र और करुणामय होता है। वह ममता और अहंकार से रहित होता है। क्षमा, संतोष और शुद्ध हृदय वाला होता है। वह सदा संतुष्ट रहता है, मन संयमी और दृढ़ संकल्प वाला होता है। उसने मन और बुद्धि को मुझ में अर्पित कर दिया होता है। कृष्ण ने कहा, ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। फिर उन्होंने और भी सरल मार्ग बताए। यदि कोई पूर्ण भक्ति नहीं कर पाता तो वह क्या करे? यदि तू मन से भी मुझ में स्थिर नहीं हो पाता तो अभ्यास से मुझे प्राप्त करने का प्रयास कर। यदि अभ्यास भी कठिन लगे तो केवल मेरे लिए कर्म कर, फल की इच्छा छोड़कर। इससे भी तू शीघ्र शांति प्राप्त करेगा। यदि कर्म भी नहीं कर पाता तो सब कुछ मुझे अर्पित करके मन को संयम में रख, इससे भी तू मुक्त हो जाएगा। अंत में कृष्ण ने सबसे सुंदर और आश्वस्त करने वाला वचन कहा, जो मेरे भक्त हैं वे मुझ पर पूर्ण विश्वास रखते हैं। वे मुझे सब कुछ मानते हैं। वे मुझ में लीन रहते हैं। मैं उन्हें इस भवसागर से शीघ्र पार करा देता हूँ। सोचिए, आज के समय में जब जीवन भागदौड़, तनाव और चिंताओं से भरा है, तो भक्ति सबसे आसान और सबसे शक्तिशाली मार्ग है। न कोई जटिल ध्यान की जरूरत, न कठिन तप की। बस प्रेम से नाम जपो, छोटा सा अर्पण करो, हर काम को ईश्वर को समर्पित करो, और कृष्ण कहते हैं, मैं तुझे इस संसार के बंधनों से मुक्त कर दूंगा। यह अध्याय गीता का हृदय है, जहां कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि भक्ति सबसे श्रेष्ठ, सबसे सरल और सबसे प्रिय मार्ग है। चाहे निर्गुण उपासना हो या सगुण भक्ति, अंत में सब मुझे ही प्राप्त होते हैं, लेकिन भक्ति से जल्दी और सहजता से। भगवद गीता का 13वां अध्याय, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, शरीर और आत्मा का भेद, ज्ञान का सार। कुरुक्षेत्र का मैदान अब ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंच चुका था।
अर्जुन ने भक्ति का सबसे सरल और प्रिय मार्ग सुना था, लेकिन अब कृष्ण ने और गहराई में उतरते हुए कहा, हे अर्जुन, अब सुन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भेद जो सच्चा ज्ञान है। कृष्ण ने स्पष्ट किया, क्षेत्र यह शरीर है, यह 5 महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना है। इसमें इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, सुख दुख, इच्छा, द्वेष, जन्म मृत्यु, भय, आशा सब शामिल हैं। यह बदलता रहता है, नश्वर है। क्षेत्रज्ञ यह शरीर में रहने वाला जानने वाला है, यानी आत्मा, जीवात्मा या परमात्मा का अंश। वह साक्षी है, कभी नहीं बदलता, अविनाशी है। कृष्ण ने कहा, हे भारत, जो व्यक्ति क्षेत्र, शरीर और क्षेत्रज्ञ आत्मा का यह सही भेद जान लेता है, वही सच्चा ज्ञानी है। फिर उन्होंने ज्ञान के लक्षण बताए। सच्चा ज्ञान क्या है? विनम्रता, अमानित्व, अहंकार का अभाव, अहिंसा, क्षमा, सरलता, आचार्य की सेवा, शुद्धि, स्थिरता, इंद्रियों पर संयम, विषयों से विरक्ति, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुख को देखना, आसक्ति और पुत्रक्लत्रग्रह आदि में मोह का अभाव, सदा संभाव, सुख दुख, मित्र शत्रु, मान अपमान में एक सा रहना, भक्ति, ध्यान, एकांत में रहना, तत्वज्ञान की खोज। ये लक्षण ज्ञान के हैं। जो इनसे युक्त है वह ज्ञानी है। कृष्ण ने आगे बताया कि प्रकृति, क्षेत्र और पुरुष क्षेत्रज्ञ दोनों अनादि हैं। प्रकृति गुणों सत्व, रजस, तमस की जननी है और पुरुष सुख दुख का भोक्ता बनता है। लेकिन जब जीव इस भेद को जान लेता है और प्रकृति से अलग हो जाता है, तब वह मुक्त हो जाता है। उन्होंने कहा, जैसे सूर्य एक ही होने पर भी सब जगह प्रकाश फैलाता है, वैसे ही क्षेत्रज्ञ आत्मा एक ही होने पर भी सब शरीरों में व्याप्त है। जैसे आकाश सूक्ष्म होने से सब में है लेकिन दूषित नहीं होता, वैसे ही आत्मा सब में है लेकिन प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होती। अंत में कृष्ण ने सबसे महत्वपूर्ण सूत्र दिया। जो व्यक्ति क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का यह विभाग जानकर ज्ञानचक्षु से देखता है, वह परम पुरुष को प्राप्त करता है। सोचिए, आज के जीवन में हमारा शरीर क्षेत्र बीमार पड़ता है, बूढ़ा होता है, दुख सुख भोगता है, लेकिन हमारा असली स्वरूप क्षेत्रज्ञ उससे अलग है। जब हम यह समझ जाते हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, तब दुखों का बोझ हल्का हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति सपने में डरता है लेकिन जागने पर हंसता है, ठीक वैसे ही आत्मज्ञान से संसार का भ्रम टूट जाता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान बाहरी किताबों में नहीं, बल्कि इस भेद ज्ञान में है। शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत है। इस ज्ञान से ही भक्ति, कर्म और ध्यान सब सार्थक हो जाते हैं। भगवद गीता का 14 अध्याय गुणत्रय विभाग योग, 3 गुणों का रहस्य और उनसे ऊपर उठना। कुरुक्षेत्र का मैदान अब प्रकृति के गहन रहस्यों से गूंज रहा था। अर्जुन ने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का भेद समझ लिया था, लेकिन वह और अधिक जानना चाहता था। यह संसार इतना जटिल और बंधनकारी क्यों है? कृष्ण ने उसकी जिज्ञासा को देखकर कहा, हे अर्जुन, अब सुन, 3 गुणों का विभाग सत्व, रजस और तमस जो मेरी प्रकृति से उत्पन्न हैं और इस जगत को बांधे रखते हैं। कृष्ण ने तीनों गुणों का विस्तार से वर्णन किया। 1. सत्वगुण, यह शुद्धता, प्रकाश और ज्ञान का गुण है। यह जीव को सुख, ज्ञान और शांति की ओर ले जाता है। सत्वगुण बढ़ने पर व्यक्ति बुद्धिमान, शांत, दयालु, संयमी और ईश्वर भक्त बनता है। लेकिन यह भी बंधन डालता है, सुख की आसक्ति के कारण। जैसे कोई व्यक्ति बहुत शांत और ज्ञानी है, लेकिन सुख की लालसा में फंसा रहता है। 2. रजोगुण, यह कर्म, कामना और गति का गुण है। यह लोभ, क्रोध, काम, अहंकार और अस्थिरता पैदा करता है। रजोगुण बढ़ने पर व्यक्ति बहुत सक्रिय, महत्वाकांक्षी, लेकिन चंचल और दुखी होता है।
यह भी बंधन डालता है कर्म और फल की इच्छा के कारण। जैसे आज का व्यस्त व्यक्ति दिन रात काम करता है लेकिन कभी संतुष्ट नहीं होता। 3 तमोगुण यह अंधकार, आलस्य और मोह का गुण है। यह प्रमाद, निद्रा, आलस्य, हिंसा और अज्ञान पैदा करता है। तमोगुण बढ़ने पर व्यक्ति मूढ़, आलसी, क्रूर और दुख में डूबा रहता है। यह भी बंधन डालता है अज्ञान और नींद के कारण। जैसे कोई व्यक्ति दिन भर सोता रहता है, न कुछ करता है न कुछ सोचता है। कृष्ण ने कहा, ये तीनों गुण हर प्राणी में मौजूद हैं, लेकिन अलग अलग मात्रा में। कोई भी व्यक्ति इन तीनों से पूरी तरह मुक्त नहीं रह सकता जब तक शरीर है। लेकिन जो इन गुणों को जानकर इनसे ऊपर उठ जाता है वह मुक्त हो जाता है। फिर उन्होंने बताया कि गुणों से ऊपर उठने के लक्षण क्या हैं। जब सत्वगुण बढ़ता है, प्रकाश और ज्ञान बढ़ता है। जब रजोगुण बढ़ता है, लालसा और कर्म की प्रवृत्ति बढ़ती है। जब तमोगुण बढ़ता है, अंधकार, आलस्य और मोह बढ़ता है। अंत में कृष्ण ने सबसे महत्वपूर्ण सूत्र दिया। जो व्यक्ति इन तीनों गुणों को पार कर जाता है वह गुणातीत हो जाता है। वह न सुख दुख से प्रभावित होता है, न मान अपमान से, न मित्र शत्रु से। वह संभाव में स्थित रहता है। वह मुझे प्राप्त करता है। कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, मेरी भक्ति से ही ये गुण पार किए जा सकते हैं। जो मेरी शरण में आता है वह गुणों से ऊपर उठ जाता है। सोचिए, आज के जीवन में हमारा मूड बदलता रहता है। कभी बहुत शांत और अच्छा लगता है, सत्व कभी बहुत उत्साहित और कामना से भरा, रजस कभी सुस्त और निराश, तमस। गीता कहती है कि इन बदलावों को देखो लेकिन इनमें मत फंसो। इन गुणों को जानकर भक्ति और विवेक से इनसे ऊपर उठो, तब सच्ची शांति मिलेगी। यह अध्याय हमें सिखाता है कि संसार के बंधन 3 गुणों के कारण हैं और मुक्ति इन गुणों से पार होने में है। भक्ति ही वह सीढ़ी है जो हमें गुणातीत बनाती है। भगवद गीता का 15वां अध्याय, पुरुषोत्तम योग, संसार का वृक्ष और परम पुरुष का रहस्य। कुरुक्षेत्र का मैदान अब परम सत्य की ऊंचाइयों पर पहुंच चुका था। अर्जुन ने गुणों का रहस्य समझ लिया था, लेकिन कृष्ण ने और गहराई में उतरते हुए कहा, हे अर्जुन, अब सुन, संसार को एक उल्टे पीपल के वृक्ष के रूप में, जो ऊपर से जड़ें फैलाता है और नीचे शाखाएं। यह वृक्ष माया, कामना और कर्मों से बना है। कृष्ण ने विस्तार से वर्णन किया। इस संसार वृक्ष की जड़ें ऊपर हैं, परम तत्व में, शाखाएं नीचे फैली हैं, संसार में। इसके पत्ते वेदों के छंद हैं। जो इस वृक्ष को सही रूप से जान लेता है वही वेदों का ज्ञाता है। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर नीचे फैली हैं, गुणों से बढ़ती हैं। इसके अंकुर विषय भोग की कामनाओं से हैं। इस वृक्ष को काटने के लिए वैराग्य की कुल्हाड़ी से जड़ों को काटना पड़ता है। फिर उस मूल पुरुष की खोज करनी पड़ती है, जहां से यह वृक्ष निकला है, जहां पहुंचकर कोई लौटकर नहीं आता। सोचिए, जैसे कोई व्यक्ति एक विशाल वृक्ष को देखता है, जड़ें नीचे, शाखाएं ऊपर, लेकिन गीता कहती है कि यह संसार उल्टा है। हमारी इच्छाएं, जड़ें परमात्मा से जुड़ी हैं, लेकिन हम नीचे के भोगों में फंसे रहते हैं। इस वृक्ष को समझकर, वैराग्य से काटकर परम पुरुष की ओर जाना ही मुक्ति है। फिर कृष्ण ने 3 पुरुषों का भेद बताया। 1 क्षर पुरुष, नश्वर, सभी जीव जो बदलते रहते हैं, शरीरधारी। 2 अक्षर पुरुष, अविनाशी, जो कभी नहीं बदलता, यानी मुक्त आत्माएं या जीवात्मा का शाश्वत स्वरूप। 3 परम पुरुष बटा पुरुषोत्तम, इन दोनों से भी श्रेष्ठ, जो सबका आधार है, जो अव्यय है, जो जगत को धारण करता है, जो परमात्मा है। मैं ही वह पुरुषोत्तम हूँ। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं ही वेदों में ओम हूँ, मैं ही अक्षर हूँ, मैं ही परम गति हूँ।
जो मुझे पुरुषोत्तम के रूप में जानता है वही सर्वज्ञ है और मुझे पूर्ण रूप से भजता है। अंत में उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण वचन कहा, इस संसार वृक्ष को समझकर, गुणों से ऊपर उठकर, भक्ति से मुझे शरण में आकर जो मुझे पुरुषोत्तम मानता है वह मुझे प्राप्त करता है। वह फिर इस संसार में नहीं लौटता। यह अध्याय हमें सिखाता है कि संसार एक भ्रम का वृक्ष है, सुंदर दिखता है, लेकिन जड़ों से जुड़ा होने के कारण बंधन पैदा करता है। वैराग्य की कुल्हाड़ी से इसे काटो, ज्ञान से समझो और भक्ति से परम पुरुष कृष्ण की शरण में जाओ। तब जन्म मृत्यु का चक्र टूट जाता है। आज के जीवन में भी जब हम धन, पद, रिश्तों के पीछे भागते हैं तो याद रखें कि ये सब वृक्ष की शाखाएं हैं। असली जड़ परमात्मा में है। भक्ति से उस जड़ तक पहुंचो, तब सच्ची मुक्ति मिलेगी। भगवद गीता का षोडश अध्याय, दैवासुर संपद विभाग योग, दैवी और आसुरी प्रवृत्तियों का भेद। कुरुक्षेत्र का मैदान अब नैतिकता और आध्यात्मिकता के निर्णायक मोड़ पर था। अर्जुन ने पुरुषोत्तम का रहस्य समझ लिया था, लेकिन कृष्ण ने अब जीवन के दो स्पष्ट मार्ग दिखाए, एक जो मुक्ति की ओर ले जाता है, दूसरा जो बंधन और नाश की ओर। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, अब सुन, दैवी और आसुरी संपदा का विभाग जो मनुष्य के चरित्र को तय करता है। कृष्ण ने पहले दैवी संपदा, दिव्य गुणों का वर्णन किया। ये गुण मुक्ति के द्वार खोलते हैं। अभय, निर्भयता, सत्वशुद्धि, मन की शुद्धि, ज्ञान योग में स्थिरता, दान, दम, इंद्रिय संयम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, अपैशुन्य, चुगली न करना, दया, प्राणियों पर, अलोलुप्त्व, लोभ न होना, मार्दव, कोमलता, ह्री, लज्जा, अचापल, चंचलता न होना, तेज, क्षमा, धृति, धैर्य, शौच, शुद्धता, अद्रोह, नातिमानिता, घमंड न होना। कृष्ण ने कहा, हे भारत, ये दैवी गुण वाले व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर मुझे प्राप्त करते हैं। फिर उन्होंने आसुरी संपदा, राक्षसी प्रवृत्ति का वर्णन किया, जो बंधन और नाश का कारण बनती है। दंभ, ढोंग, दर्प, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञान। आसुरी लोग कहते हैं, संसार में काम, क्रोध और लोभ से ही सुख मिलता है। वे अशुद्ध बुद्धि वाले होते हैं, क्रूर कर्म करते हैं, जगत को नष्ट करने वाले होते हैं। वे यह जगत बिना ईश्वर के, बिना नैतिकता के, काम प्रधान है ऐसा मानते हैं। वे लोभ से यज्ञ करते हैं, दिखावे के लिए, क्रोध से शत्रुओं से बदला लेते हैं, कामना से धन इकट्ठा करते हैं। अंत में वे नीच योनियों में गिरते हैं और बार बार दुख भोगते हैं। कृष्ण ने चेतावनी दी, त्रिविध नरक सेदम द्वारण नाशनमात्मनः, काम, क्रोध और लोभ ये तीन नरक के द्वार हैं, इनसे दूर रहो। फिर उन्होंने शास्त्र का महत्व बताया। जो शास्त्र विधि का त्याग कर केवल अपनी इच्छा से कर्म करता है, वह न सिद्धि पाता है, न सुख, न परम गति। इसलिए शास्त्र ही तेरे लिए प्रमाण है, जो शास्त्र कहता है वही कर। सोचिए, आज के समय में जब कोई व्यक्ति सिर्फ पैसे, पावर और सुख के पीछे भागता है, दिखावा करता है, दूसरों को ठेस पहुंचाता है, क्रोध में निर्णय लेता है, वह आसुरी संपदा में है। वहीं जो सत्य, अहिंसा, दया, संयम और भक्ति से जीता है, वह दैवी संपदा वाला है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमारा चरित्र ही हमारी नियति तय करता है। दैवी गुण अपनाओ, आसुरी प्रवृत्तियों से दूर रहो, शास्त्र का पालन करो, तब मुक्ति निश्चित है। भगवद गीता का सप्तदश अध्याय, श्रद्धात्रय विभाग योग, 3 प्रकार की श्रद्धा और उनके फल। कुरुक्षेत्र का मैदान अब श्रद्धा के प्रकाश से जगमगा रहा था। अर्जुन ने दैवी और आसुरी संपदा का स्पष्ट भेद समझ लिया था। अब उसने कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र विधि का त्याग कर अपनी इच्छा से पूजा, तप, दान आदि करते हैं, उनकी श्रद्धा किस प्रकार की होती है? सात्विकी, राजसी या तामसी?
भगवान कृष्ण ने अर्जुन की इस सूक्ष्म जिज्ञासा पर प्रसन्न होकर उत्तर दिया। उन्होंने कहा, हे पार्थ, श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी, जो प्रत्येक व्यक्ति के अपने स्वभाव गुणों से उत्पन्न होती है। कृष्ण ने तीनों प्रकार की श्रद्धा का विस्तार से वर्णन किया। 1. सात्विकी श्रद्धा। जो लोग देवताओं, ब्राह्मणों और शास्त्रों में विश्वास रखते हैं, वे सात्विक भोजन करते हैं, जो जीवन, शक्ति, स्वास्थ्य, सुख और प्रसन्नता बढ़ाता है। रसयुक्त, स्निग्ध, स्थिर, हृदय को प्रिय। उनका यज्ञ शास्त्र विधि से, बिना फल की इच्छा के, केवल कर्तव्य भाव से होता है। उनका तप शरीर, मन और वाणी से, बिना दिखावे के, श्रद्धापूर्वक होता है। उनका दान योग्य व्यक्ति को उचित समय स्थान पर, बिना प्रत्युपकार की इच्छा के दिया जाता है। 2. राजसी श्रद्धा। जो लोग राक्षसों और प्रेतों की पूजा करते हैं, वे कड़वे, खट्टे, नमकीन, गरम, तीखे, सूखे और जलन पैदा करने वाले भोजन पसंद करते हैं, जो दुख, चिंता और रोग बढ़ाते हैं। उनका यज्ञ दिखावे के लिए, फल की इच्छा से, अहंकार के साथ किया जाता है। उनका तप कठोर होता है, दिखावा, अहंकार और कामना से युक्त। उनका दान अपात्र को दिखावे के लिए या प्रत्युपकार की आशा से दिया जाता है। 3. तामसी श्रद्धा। जो लोग भूत प्रेत, पिशाचों की पूजा करते हैं, वे बासी, बिना स्वाद वाला, सड़ा हुआ, बचा हुआ, अपवित्र भोजन करते हैं। उनका यज्ञ शास्त्र विधि के विरुद्ध, बिना मंत्र के, बिना दक्षिणा के, बिना श्रद्धा के होता है। उनका तप कठोर, स्वयं को पीड़ा देने वाला या दूसरों को हानि पहुंचाने वाला होता है। उनका दान अपात्र को गलत समय पर, अपमान के साथ या बिना किसी भावना के दिया जाता है। कृष्ण ने आगे कहा, ओम तत्सत। ये 3 शब्द सृष्टि के आदि में ब्राह्मणों, वेदों और यज्ञों से निकले हैं। ओम से यज्ञ, दान, तप शुरू होते हैं। तत् से निष्काम कर्म किए जाते हैं। सत से सत्य और श्रेष्ठ कार्य होते हैं। जो यज्ञ, तप, दान बिना श्रद्धा के किए जाते हैं, वे असत कहलाते हैं और न इस लोक में न परलोक में फल देते हैं। सोचिए, आज के जीवन में हमारी श्रद्धा हमारे हर कार्य में झलकती है। यदि हम पूजा, दान, मदद, काम सब कुछ सच्चे दिल से, बिना दिखावे के करते हैं, तो वह सात्विक है और मुक्ति की ओर ले जाता है। यदि दिखावा, फल की इच्छा या क्रोध से भरा है, तो वह राजसी या तामसी है और बंधन बढ़ाता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि श्रद्धा ही हमारे कर्मों का आधार है। सात्विक श्रद्धा अपनाओ, शास्त्र विधि का पालन करो, ओम तत्सत का स्मरण करो, तब जीवन पवित्र और फलदायी हो जाता है। भगवद गीता का 18 अध्याय, मोक्ष संन्यास योग, संन्यास, त्याग, कर्मयोग और मुक्ति का सारांश। कुरुक्षेत्र का मैदान अब गीता के अंतिम, सबसे पूर्ण उपदेश के लिए तैयार था। अर्जुन ने सारी जिज्ञासाएं पूछ ली थीं, विषाद से लेकर विश्वरूप तक, गुणों से लेकर भक्ति तक। अब उसने अंतिम प्रश्न पूछा, हे कृष्ण, संन्यास और त्याग में क्या भेद है? और अंत में मुझे क्या करना चाहिए? भगवान कृष्ण ने गीता का समापन करते हुए कहा, हे पार्थ, अब सुन, मोक्ष संन्यास योग, यह समस्त गीता का निचोड़ है। संन्यास और त्याग का भेद। संन्यास सभी कर्मों का पूर्ण त्याग, कर्म छोड़ देना। त्याग, फल की आसक्ति का त्याग, कर्म करना लेकिन फल न चाहना। कृष्ण ने स्पष्ट किया, सभी कर्मों का त्याग संन्यास कहलाता है, लेकिन गृहस्थ के लिए यह कठिन है। इसलिए श्रेष्ठ त्याग यह है कि निष्काम भाव से कर्म करो, यही सच्चा संन्यास है। 4 वर्णों के कर्म। कृष्ण ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार कर्म हैं। ब्राह्मण शम, दम, तप, शौच, शांति, सरलता, ज्ञान, विज्ञान, आस्तिक्य। क्षत्रिय वीरता, तेज, धृति, युद्ध में न भागना, दान, नेतृत्व।
वैश्य कृषि गोरक्षा व्यापार, शूद्र सेवा और श्रम। अपने स्वधर्म में लगे रहना श्रेष्ठ है, भले ही वह दूसरे के धर्म से कम दिखे। दूसरे के धर्म में खतरा है। 3 प्रकार के त्याग। 1. सात्विक त्याग, कर्तव्य कर्म का त्याग नहीं, फल का त्याग। 2. राजसी त्याग, दुख के डर से या थकान से कर्म छोड़ना। 3. तामसी त्याग, मोह से या बिना सोचे कर्म छोड़ना। 3 प्रकार की बुद्धि, धृति और सुख। सात्विक बुद्धि सहीगलत का सही ज्ञान मुक्ति की ओर ले जाती है। राजसी बुद्धि धर्म में भ्रम, आसक्ति बढ़ाती है। तामसी बुद्धि उल्टा समझना, अंधकार में डुबोती है। इसी प्रकार धृति, दृढ़ता और सुख भी 3 प्रकार के हैं। सात्विक शांति देने वाला, राजसी विषयों से मिलने वाला, तामसी आलस्य और मोह से मिलने वाला। अंतिम उपदेश सर्वधर्मान परित्यज्य। कृष्ण ने गीता का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली श्लोक कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्म कर्तव्य छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत कर। कृष्ण ने कहा, यह गोपनीयतम ज्ञान है, इसे बिना भक्ति के किसी को मत बताना। लेकिन जो मेरे प्रति अनन्य भक्ति से इसे सुनता और मानता है, वह मुझे प्राप्त करता है। अंत में कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, हे पार्थ, क्या तेरे संशय दूर हो गए? अब तू क्या करने का निश्चय करता है? संजय ने धृतराष्ट्र से कहा कि अर्जुन ने कहा, हे केशव, मेरे संशय नष्ट हो गए। अब मैं आपकी कृपा से स्थिर हूं, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। और इस प्रकार गीता का उपदेश समाप्त हुआ। संजय ने कहा, जहां योगेश्वर कृष्ण और धनुर्धर अर्जुन हैं, वहां लक्ष्मी, विजय, ऐश्वर्य और नीति है। गीता का सार एक वाक्य में, कर्म करो लेकिन फल मत चाहो, सब कुछ ईश्वर को अर्पित करो, भक्ति से शरण में आओ, वही मुक्ति का अंतिम मार्ग है। सोचिए, आज के जीवन में चाहे नौकरी हो, परिवार हो, समाज हो, हर काम को निष्काम भाव से करो, ईश्वर को समर्पित करो और अंत में कहो, हे प्रभु, सब आपका है। यही गीता का संदेश है। जीवन जीना, लेकिन बंधन में न पड़ना।